नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट विन बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट UN वर्ल्ड समिट। तो यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड समिट हुई थी, वहाँ पर किस भारतीय स्टेट को बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है? तो आप सभी ने आंसर मेघालय दिया था और मेघालय ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो नेशनल फूड लेबोरेटरी को फसाई के द्वारा किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये बिहार के रक्सौल में इनॉग्रेट किया गया। क्यों इनॉग्रेट किया गया वहाँ पर? क्योंकि नेपाल के साथ जो भी खाद्य पदार्थ का, जो भी खाने वाले सब्सटेंस का इंपोर्ट होता है, उसकी चेकिंग बहुत फास्टली की जा सके और उसको बहुत तेज़ी से भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इंपोर्ट करने के लिए नेपाल से हमें कोई भी फूड आइटम्स को करना है तो उसकी फास्टनेस के लिए हमने बिहार के रक्सौल में फसाई के द्वारा नेशनल फूड लेबोरेटरी को सेटअप किया गया। इसका इनॉग्रेशन हमारे इस समय पर हेल्थ मिनिस्टर और साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की मिनिस्ट्री संभाल रहे मिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर बात हुई है फसाई की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको फॉर्म किया गया था 2011 में। इसका काम है फूड सेफ्टी, फूड से रिलेटेड जो सेफ्टी है उसको निर्धारित करना। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। चेयरपर्सन राजेश भूषण है। CEO है अरुण सिंगला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब और सिंध बैंक के हेड कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पंजाब और सिंध बैंक के हेड बने हैं स्वरूप कुमार शाह। स्वरूप कुमार शाह ने S कृष्णन की जगह ली है। आपको बता दूं, पंजाब एंड सिंध बैंक में अभी रिसेंटली में S कृष्णन के द्वारा इस्तीफ़ा दिया गया और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो स्वरूप कुमार शाह का हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फाउंड इसे किया गया था 1908 में। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट हुए उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, ए मनी मेखलाई जो कि MD बने हैं यूनियन बैंक के। जेवियर ओलिवन जो कि मेटा में COO बने हैं, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। सेंटर ने SL थाउसेन को डायरेक्टर जनरल बनाया है सशस्त्र सीमा बल का। राजेश घेरा जो कि DG बने हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। मोहंती साहब बने हैं एडिशनल चार्ज, इनको मिला है लोकपाल के चेयरपर्सन का। टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है लवलीना बोर्गेन जो कि बॉक्सिंग करती हैं और असम से बिलोंग करती हैं। इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में एक कमेटी का चेयर बनाया गया है। JSW वन प्लेटफॉर्म के CEO के रूप में गौरव सचदेवा को अपॉइंट किया गया। खादी कमीशन के चीफ रहे विनय कुमार सक्सेना को LG बनाया गया है दिल्ली का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं विवेक कुमार। अगर आप स्टैटिक जीके की ईबुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी और इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड बाय UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड। तो इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड
किस संस्थान को मिला है, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं आंसर में। रेलवे की बात हुई है तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी में काफ़ी बेहतर काम किया और कार्बन, ज़ीरो कार्बन में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। साथ साथ इन्होंने जो एलईडी है, सोलर सिस्टम है, उसको अपने यहाँ पर अपने पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व किया है, जिससे कि ज़ीरो कार्बन की तरफ आगे बढ़ा जा सके। इसीलिए इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में यूआईसी के द्वारा इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ लग्जरी क्रूज लाइनर, इसका नाम है एम्प्रेस। एम्प्रेस को लॉन्च किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया? ये क्या है? तो ये लग्जरी क्रूज लाइनर है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो रिसेंटली में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन साहब हैं, उन्होंने एम्प्रेक्स को लॉन्च किया चेन्नई पोर्ट से, जो कि एक लग्जरी क्रूज लाइनर है। ठीक है, इसमें टोटल 800 क्रू मेंबर यहाँ पर और पैसेंजर्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, मतलब क्रू मेंबर और पैसेंजर एक साथ यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तमिलनाडु की बात हुई है तो इसको फॉर्म किया गया 26 जनवरी 1950 को। चेन्नई इसका हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट 38 है, गवर्नर N रवि है, RN रवि, और चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 234 सीट्स है, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट इनका हाई कोर्ट है और जो चेन्नई में लोकेटेड है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुर्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें, तमिलनाडु 3 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री लगाता है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला स्टेट हो गए, पौंडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी हो गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर इन्वेस्ट फॉर चेन्नई ड्रोन कंपनी गरुड़ एरोस्पेस। तो गरुड़ एरोस्पेस जो कि चेन्नई की ड्रोन बेस्ड कंपनी है, उसमें किस भारतीय क्रिकेटर ने इन्वेस्ट किया है, मतलब पैसा लगाया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चेन्नई से काफ़ी लगाव हो गया होगा किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, उनके द्वारा इस गरुड़ एरोस्पेस कंपनी जो कि ड्रोन बेस्ड चेन्नई की कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो एरोस्पेस है, गरुड़ एरोस्पेस, आपको बता दूं इसको अग्निश्वर जयप्रकाश के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि एक तरीके का अलग तरीके से इन्होंने अपने यहाँ पर इनिशिएटिव लॉन्च किया। किस लिए? प्लास्टिक बॉटल्स को मतलब कम यूज़ करने के लिए। आगे क्या है मैं बताता हूँ। तो विच स्टेट हैव दिस जूलॉजिकल पार्क। तो किस स्टेट में ये जूलॉजिकल पार्क अवेलेबल है? कौन सा? अरिंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। आपको बता दूं इन्होंने क्या किया है अपने यहाँ पर। तो इन्होंने प्लास्टिक की बोतल का कम यूज़ करने के लिए, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं और प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर जाना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। अब आप लेकर जाएंगे, आप बाहर वहाँ फेंक देंगे, तो इसीलिए इन्होंने कहा है 10 रुपये आप चार्ज करेंगे, आपको 10 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जब आप उस बॉटल को लाएंगे और दोबारा वहाँ पर सबमिट कर देंगे, इसके बाद ये आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब जो आपका 10 रुपये का जो आपने चार्ज दिया है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब बॉटल आप अंदर से बाहर लेकर आएंगे तब, जिससे कि कम से कम लोग अपने साथ बॉटल को अंदर ले जाएं। और अगर ले भी जाते हैं
तो उसको वापस लाकर सबमिट करें, जिससे कि उनको उनका पैसा लॉस ना हो। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है, अनोखे तरीके का इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से चर्चाओं में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में लोकेटेड है और तमिलनाडु के चेन्नई में लोकेटेड है, और ये सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की बना है, जो कि पहली कौन थी, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क पहला था और ये सेकंड है। ठीक है, इसको फॉर्म कब किया गया, पहला पब्लिक जू के रूप में इसको 1855 में फॉर्म किया गया था। ये पहला भारत का पब्लिक जू बना था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ का और गलियों का नाम रखेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर। इंडिया और अमेरिका से बिलोंग करने वाली हरिनी लोगन, जो कि 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड को जीत चुकी हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट ने 2 रोबोट को अपने फायर फाइटिंग जो फ्लीट है उसमें शामिल किया है। जो फायर फाइटर है उनकी जो पूरी टीम है उसमें 2 रोबोट्स को शामिल किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि 21 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और इसको कर्नाटका के मैसूरू में इस साल ऑब्ज़र्व किया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दुनिया में फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक डे 7 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो डे है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि खाने की अगर किसी के अंदर कमी होती है, किसी पर्सन के अंदर, तो बीमारियों की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आप खाना खाएं और अच्छा खाएं, जिससे कि आप बीमारी की तरफ आगे ना बढ़ें। तो इसकी थीम भी कुछ इसी प्रकार से रखी गई है, सेफर फूड बेटर हेल्थ, ये इसकी थीम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये थीम को रखा गया। 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्ज़र्व करते हैं। WHO की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसको फॉर्म किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसके हेड टेड्रोस अधनोम है, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली में उनको रीअपॉइंट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा 2022 की जारी हुई, जिसमें हाउ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूशन इन टॉप 100 की लिस्ट में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को यहाँ शामिल किया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत के टोटल 4 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया, जिसमें बेंगलोर का IISc वो टॉप पोजीशन पर रहा है। बेंगलोर का IISc टॉप पोजीशन पर रहा, जिसकी ओवरऑल रैंक तो 42 रही, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से वो टॉप कर गया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी की ये रैंकिंग है, जिसमें भारत के 4 इंस्टीट्यूट को 100 पर जगह मिली है। पहला तो मैंने आपको बता दिया IISc, दूसरा है JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इनको टॉप 4 पोजीशन मिली है। वैसे इनकी रैंक 42, 65, 68 और 87 है। वैसे 200 की अगर टॉप की लिस्ट की बात की जाए तो भारत की 17 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक पार्टनर्ड विद मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपको क्लियर भी होगा, सोने से आप पैसा ले सकते हैं। कुछ इसी तरीके का प्रचार मुथूट फाइनेंस के द्वारा किया जाता है और अब उनके साथ पार्टनरशिप हुई है एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि पैसा प्रोवाइड कराने में अब मुथूट फाइनेंस की मदद करने वाला है, पैसे के अवज़ में। मतलब अगर आप गोल्ड के अवज़ में अगर आप गोल्ड देते हैं तो आपको पैसा अवेलेबल कराया जाएगा, या तो एयरटेल या तो मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस तो ऑलरेडी कराता ही है, अब एयरटेल भी इसमें जुड़ गया है।
आपको बता दूं, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात की जाए तो इसको फॉर्म किया गया था 2017 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं अनुव्रता विश्वास। आज की क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, विच स्टेट लॉन्च्ड स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल लॉन्च फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब देना है कि किस स्टेट के द्वारा आंचल नाम का एक अभियान है, स्पेशल अभियान है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को बेनिफिट दिया जाएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।